गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 13वां अध्याय, जिसका नाम है पानी से खेलें। प्यारे बच्चों, पाठ के पहले भाग में हमने जाना था पानी के गुण, घुलनशीलता के बारे में, यानी पानी में उन पदार्थों के बारे में जाना जो बड़ी आसानी से घुल पा रहे थे। और हमने ये भी जाना था कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुल पा रहे हैं, जैसे चौक का बुरादा, और वो हमें पानी के पैंदे या तले में बैठे हुए जमे हुए दिखाई दे जाते हैं। तो बच्चों, हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं और हमारी जानकारी को विकसित करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पानी में जो घुलनशीलता का गुण है उसमें और कौन कौन से कारक इसके लिए जिम्मेदार होंगे। यानी पदार्थ पानी में घुल तो पा रहे हैं, पर वो कब जल्दी घुल पाएंगे, कब वो देर से घुल पाएंगे, उनमें क्या क्या ऐसी कारण होंगे कि कोई पदार्थ पानी में अगर वो कारण होगा तो जल्दी घुलेगा, अगर वो कारण उपस्थित नहीं है तो वो धीरे घुलेगा। तो आज के इस भाग में बच्चों हम जानने वाले हैं जल्दी घुलना और देर से घुलना, मतलब कब पदार्थ पानी में जल्दी घुलेंगे और कब पदार्थ पानी में देर से घुलेंगे, इसके बारे में बच्चों हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलो बच्चों, पहले शुरुआत करते हैं एक प्यारे से अभ्यास प्रश्न की। देखो बच्चों, जल्दी घुलना, देर से घुलना। प्यारे बच्चों, आप दूध पीते हैं ना? सब बच्चे पीते हैं और दूध पीना भी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के पोषण के लिए दूध बहुत ही आवश्यक है। परंतु बच्चों, आपने दूध पीते हुए कई बार आपने देखा होगा कि चीनी नीचे ही रह जाती है। ऐसा क्यों होता होगा? यानी बच्चों, कई बार हम देखते हैं कि हमने दूध में शक्कर या चीनी मिलाई, परंतु जब हम दूध फिनिश करते हैं तो ग्लास के पैंदे में हमें चीनी की कुछ मात्रा दिखाई देती है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? जबकि हमने ये जाना था पिछले भाग में कि जो तरल पदार्थ है या पानी है उसमें नमक और चीनी तो बड़ी आसानी से घुल जाते हैं। फिर बच्चों, दूध के पैंदे में हमें चीनी कैसे नजर आई, वो पूरी तरह क्यों नहीं घुल पाई? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम शुरू करते हैं आज का एक प्यारा सा प्रयोग। देखो बच्चों, करके देखिए। प्यारे बच्चों, इस प्रयोग के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले कांच के 2 ग्लास में बराबर मात्रा में पानी लेना है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ग्लास संख्या 1 में हमने पानी डाला और उतना ही पानी ग्लास संख्या 2 में भी हमने डाल लिया है। तो पहला काम तो हमने पूरा किया। अब आगे क्या करना है? आगे देखो बच्चों, दोनों में 1-1 चम्मच चीनी डालिए, और यहाँ देखो हमने दोनों ग्लासों में, आपको नजर आ रही है पैंदे में चीनी दिख रही है ना सभी को? हमने दोनों ग्लासों में बराबर मात्रा में शक्कर या चीनी डाल ली है। अब इसके बाद में क्या करना है बच्चों? इसके बाद में 1 ग्लास के पानी को चम्मच से हिलाना है। अरे बच्चों, दोनों को नहीं, केवल 1 ग्लास को। तो हमने क्या किया? ग्लास संख्या 1 के पानी को, जिसमें हमने चीनी डाली हुई है, चम्मच से अच्छी तरह से हिलाया। और बच्चों, दूसरे ग्लास के पानी को बिना हिलाए ही रखेंगे, यानी उसमें हमने किसी प्रकार की कोई चम्मच नहीं डाली, उसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं किया, और उसको एज इट इज़ यानी वैसे की वैसे ही रख दिया। अब बच्चों क्या होता है? थोड़ी देर बाद में दोनों ग्लासों को देखिए। अब बच्चों, हमने इतना सब करने के बाद में दोनों ग्लासों को रखा और स्थिर होने के बाद में देखा तो जो स्थिति थी वो हमारे सामने है। देखो, यहाँ हम देख पा रहे हैं ग्लास संख्या 1 को, जिसमें ध्यान से देखने पर हमें कहीं भी चीनी की मात्रा नजर नहीं आ रही, यानी पूरा ग्लास में जो चीनी है जिसको हमने चम्मच से हिलाया वो अच्छी तरह घुल चुकी है। परंतु बच्चों, जब हमने ग्लास संख्या 2 को देखा, जिसमें हमने किसी प्रकार की कोई चम्मच नहीं डाली, उसमें चीनी को बस डाला और एज इट इज़ रख दिया, उस ग्लास को देखने पर बच्चों हमें पता चला कि इसके पैंदे में चीनी अभी भी मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, कुछ समझ पा रहे हैं आप? जहां पहले ग्लास में हमने चम्मच डाल करके पानी को हिलाया तो चीनी अच्छी तरह घुल गई, परंतु दूसरे ग्लास में हमने अगर पानी को नहीं हिलाया, इसी कारण से वहां पर चीनी को हम उपस्थित देख पा रहे हैं। तो चलो बच्चों, इस प्रयोग पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और समझते हैं कि ये चीनी घुली क्यों नहीं और पहले ग्लास में चीनी किस कारण से घुल गई। तो देखो बच्चों, देखिए और लिखिए में, किस ग्लास में चीनी कम या नहीं दिख रही? तो जब हमने प्रयोग किया और स्थिति को देखा था ना हमने, तो हमने जाना कि जिस ग्लास को हमने चम्मच डाल करके जिसके पानी को हिलाया था, उस ग्लास में हमें चीनी कम दिख रही है या फिर दिख ही नहीं रही, क्योंकि वो पूरी तरह से घुल चुकी है। तो चलो बच्चों और देखते हैं, देखने पे हमें क्या पता करना है। देखो,
एक ग्लास में चीनी कम क्यों घुली? हमने देखा ना जहाँ ग्लास संख्या 2 में चीनी पूरी तरह नहीं घुल पाई, ऐसा क्यों हुआ? उसमें कम क्यों घुली भाई? क्योंकि बच्चों आप देखिए, ध्यान दीजिए, उस ग्लास में चीनी डालकर चम्मच से पानी को हिलाया नहीं गया था। तो बच्चों इससे क्या फ़र्क पड़ा? या जब पानी को हम हिलाते नहीं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखो इससे क्या होता है, इससे उसमें कणों की गतिशीलता कम रही, और जब गतिशीलता कम रही तो चीनी पानी में घुल नहीं पाई। तो प्यारे बच्चों कुछ आया समझ में, कुछ समझ विकसित हुई कि हमने ये जाना कि जो पानी के कण हैं या जो पदार्थ हमने पानी में मिलाया है, अगर उसके कणों में गतिशीलता होगी तो वो पानी में अच्छी तरह घुल पाएंगे, और गतिशीलता नहीं होगी तो वो पानी में कम घुल पाएंगे। और बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरे ग्लास में चीनी ज़्यादा या जल्दी क्यों घुली होगी? जहां हमने जाना था ना एक ग्लास में चीनी घुल चुकी है पूरी, और वो भी जल्दी, क्यों घुली? क्योंकि इसका उत्तर तो हमने पीछे सीख ही लिया ना, क्योंकि पहले ग्लास में हमने चम्मच डाल करके कणों को हिलाया, यानी पानी को हिलाया, जिससे कणों में गतिशीलता हो गई। और हमने ये जाना है कि जहाँ गतिशीलता होगी वहाँ घुलनशीलता अधिक होगी, यानी जब कण ज़्यादा गतिशील होंगे तो उनमें आपस में घुलने की जो क्षमता है वो ज़्यादा हो जाएगी। और इसी कारण ग्लास में जब चम्मच डाल करके हमने हिलाया तो हमें पता चला कि उसमें जो चीनी है वो अच्छी तरह घुल चुकी है। तो प्यारे बच्चों हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि पानी को हिलाने से कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे घुलन क्रिया तेज हो जाती है। तो अगर किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को पानी में जो घुलनशील है उसको घोलना हो, जल्दी घोलना हो, तो हमें क्या करना है? उसमें गतिशीलता देनी होगी, पानी को अच्छे से हिलाना होगा। इसी कारण बच्चों जब दूध में चीनी डाली जाती है और अगर दूध को अच्छे से मिलाया नहीं जाता है, चम्मच डाल करके हिलाया नहीं जाता है, तो वो चीनी है दूध खत्म करने के बाद में हमें पैंदे में, गिलास के में नज़र आती है। तो जान गए हैं ना हम उस प्रश्न का उत्तर कि जो दूध पीने के बाद में चीनी हमें ग्लास में नज़र क्यों आती है? क्योंकि हमने जो दूध है उसके कणों की गतिशीलता को नहीं बढ़ाया, इस कारण से चीनी उसमें अच्छी तरह नहीं घुल पाई है। तो चलो बच्चों हमने ये गुण तो जाना कि जहाँ गतिशीलता होगी वहाँ घुलनशीलता अधिक होगी, यानी पानी में अगर किसी पदार्थ को घोलना है तो हमें गतिशीलता का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी स्थिति होंगी जब पानी में जो पदार्थ हैं वो जल्दी घुलेंगे या कम घुल पाएंगे? तो चलो इसके लिए भी एक आसान सा प्रयोग करके देखते हैं और जानते हैं कि जो घुलनशीलता है उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो देखो बच्चों करके देखिए। प्यारे बच्चों पहले प्रयोग में हमने ये सीखा कि गतिशीलता के कारण वस्तुएं जल्दी घुलती हैं। अब इस प्रयोग में हम क्या सीखने वाले हैं उसको भी देखें। तो देखो बच्चों कांच के 2 गिलास लीजिए जी, हमने 2 गिलास ले लिए ना हमने 2 गिलास। अब इन 2 गिलासों का करना क्या है? इनमें एक में ठंडा पानी भरिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं ग्लास संख्या 1 में हमने डाला ठंडा पानी, और फिर दूसरे ग्लास में उतनी ही मात्रा में गर्म पानी डालिए। और यहाँ ग्लास संख्या 2 में बच्चों हमने डाला है गर्म पानी, यानी ग्लास में एक में ठंडा पानी है और दूसरे ग्लास में उतनी ही मात्रा का गर्म पानी है। अब आगे क्या करना है? तो देखो आगे दोनों में बराबर मात्रा में चीनी डालकर उसके घुलने तक हिलाइए। यानी बच्चों अब हमें क्या करना है? दोनों ग्लासों में बराबर मात्रा में, यानी अगर ग्लास 1 में हमने 1 चम्मच चीनी डाली है तो ग्लास 2 में गर्म पानी वाले ग्लास में भी हमें 1 चम्मच ही चीनी डालनी है, और दोनों को पूरी तरह से घुलने तक हिलाते रहना है चम्मच डाल करके। तो बच्चों यहाँ पर तो हम दोनों ग्लासों को हिला रहे हैं, यानी चीनी तो घुल जाएगी। फिर हमें देखना क्या है? हमें क्या करना है? दोनों ग्लास में चीनी घुलने में लगने वाले समय को लिखिए। यानी बच्चों जब हमने ठंडे पानी में चीनी डाली और उसको हिलाया तो हमें ये समय नोट करना है कि कितने समय बाद में हमें ग्लास में चीनी नज़र नहीं आ रही। तो जब मैंने ये प्रयोग किया और मैंने देखा कि पहले ग्लास में जो चीनी घोल रहा हूँ उसमें कितना समय लगा उसको मैंने लिख लिया, और फिर जब गर्म पानी वाले ग्लास में मैंने चीनी डाल करके हिलाया तो उसमें लगने वाले समय को भी मैंने लिख लिया, यानी दोनों ग्लासों के समय को मैंने लिख लिया है। अब आगे क्या? तो देखो बच्चों आगे हमें क्या देखना है और क्या बताना है? किस ग्लास में चीनी जल्दी
घुलती है और किस में, देर से। प्यारे बच्चों, जब मैंने अलग अलग दोनों ग्लासों में चीनी डालकर हिलाने पर और घुलने पर लगने वाले समय को देखा तो मुझे क्या पता चला कि गर्म पानी के ग्लास में चीनी जल्दी घुलती है। यानी अगर गर्म पानी के ग्लास में चीनी को घुलने में 1 मिनट का समय लग रहा है तो वहीं ठंडे पानी के ग्लास में चीनी देर से घुल रही है, यानी उसको 1 मिनट से ज़्यादा का समय लग पा रहा है। तो कुछ समझ आया आपको? क्या समझ आया? कि गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में जो घुलनशीलता का गुण होता है वो कम होता है। तो बच्चों, इस आधार पे हमने ये जाना कि जो पानी है यानी गर्म पानी है उसमें जो चीनी है वो जल्दी घुल पा रही है और ठंडे पानी में चीनी को घुलने में थोड़ा समय लग रहा है। यानी हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं ना कि गतिशीलता के अलावा अगर पानी गर्म है, द्रव्य गर्म है, तो वो पदार्थों को जल्दी अपने अंदर घोल लेंगे, और अगर जो द्रव्य हैं वो ठंडे हैं तो पदार्थों को उनमें घुलने में अधिक समय लगता है। तो चलो बच्चों, इस गतिविधि पर आधारित और प्रश्न देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ऊपर की गई गतिविधियों से चीज़ों के घुलने के बारे में आपने क्या समझा? अपनी कॉपी में लिखिए। यानी कि बच्चों, इस प्रयोग के आधार पर हमने क्या समझ बनाई उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न हमारे लिए ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं ना इस पे। तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसको ऊपर की गई गतिविधियों से चीज़ों के घुलने के बारे में हमने यह समझा। क्या समझा हमने? क्या क्या जाना? देखो, उसको अब लिखेंगे। ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं। यानी बच्चों, ठंडे पानी में चीज़ों को घुलने में ज़्यादा समय लगेगा, गर्म पानी में चीज़ों को घुलने में कम समय लगेगा। और साथ ही साथ बच्चों, हमने ये भी जाना कि पानी को चम्मच से हिलाने पर भी चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं। यानी गतिशीलता होने के कारण घुलनशीलता का जो तरीका है या घुलनशीलता की जो क्रिया है वो तेज हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, हमने आज जाना कि पानी में जो पदार्थ घुलते हैं उनके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे कणों की गतिशीलता हो और पदार्थ की गर्म या ठंडे होने की प्रकृति हो। यानी अगर द्रव्य गर्म होगा तो पदार्थ जल्दी घुल जाएंगे, द्रव्य ठंडा होगा तो पदार्थ थोड़ा टाइम लगा करके घुलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।